एक गरीब किसान को रास्ते में एक रोती हुई बच्ची मिली। पहले तो उसने उसे अपशकुन समझा, मगर तभी जमीन से उसे 100 साल पुराना जिनसेंग मिल गया और उसका मन बदल गया। वह बच्ची को घर ले आया और तभी से उसका भाग्य बदलने लगा। उसकी बड़ी बेटी, जो कुरूप और हीन भावना से भरी थी, धीरे धीरे सुंदर हो गई। दूसरी बेटी, जो अब तक मंद बुद्धि थी, अचानक चतुर और व्यापार में निपुण हो गई। असल में वह बच्ची साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्गलोक से उतरे कियंजून का पुनर्जन्म थी। उसका जन्म पहले एक धनी परिवार में हुआ था, मगर जैसे ही वह पैदा हुई, अचानक बाढ़ आई और उनका तालाब व व्यापार नष्ट हो गया। पिता ने उसे दुर्भाग्य मानकर घर से निकाल दिया। सौभाग्य से वह किसान को मिली, जिसने दया दिखाकर उसे अपना लिया। बच्ची ने आभार में उसे जिनसेंग दिया, जिससे उसकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई। गरीबी के बावजूद किसान और उसकी पत्नी ने उसे अपनी संतान की तरह पाला और उसी दिन से उनका भाग्य पलट गया। किसान की बड़ी बेटी के चेहरे पर जन्म चिन्ह था, जिससे वह समाज से कटकर घर में ही कपड़े बुनती थी। मगर स्थानीय व्यापारी वांग युआनवाई ने व्यापार पर कब्जा कर रखा था और परिवार मुश्किल से जी रहा था। बच्ची ये सब देख रही थी। उसने बड़ी बहन की साधारण सुई को दिव्य सुई में बदल दिया। उसकी बुनाई अचानक अद्भुत और रेशमी हो गई और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच खबर आई कि बड़ी बेटी का मंगेतर विद्वान की परीक्षा पास कर चुका है। परिवार उपहार लेकर गया, मगर वहाँ उसने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा कि अब वह सम्मानित है और किसी क्रूप लड़की से विवाह नहीं करेगा। अपमान और तानों से बड़ी बेटी टूट गई, लेकिन बच्ची ने अपनी शक्ति से उसे साहस दिया और उसने विद्वान को ललकार कर खुद रिश्ता तोड़ दिया। अपमानित विद्वान ने भीड़ को भड़काया। बच्ची की शक्ति कमजोर हुई और बड़ी बेटी बेहोश हो गई। तभी अचानक एक बड़ा कुत्ता आ गया और सब लोग डर कर भाग गए। घर लौटकर बच्ची ने अपनी शक्ति से बड़ी बेटी का जन्म चिन्ह मिटा दिया और वह रूपवती हो गई। मगर भीतर से टूटी हुई उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन माता पिता ने समय रहते बचा लिया। अगली सुबह सबने देखा कि बड़ी बेटी सुंदर हो चुकी है। दूसरी बेटी चकित रह गई और बोली कि अब सबको यह रूप दिखाना चाहिए। अगले दिन वे बाजार पहुंचे ताकि कपड़े बेच सकें। पहले तो कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बच्ची ने दूसरी बेटी को समझ दी और उसकी आवाज बदल दी। वह जोर से पुकारने लगी और लोगों को आकर्षित करने लगी। लोग कपड़े की गुणवत्ता परखने लगे, मगर कोई भी उसे फाड़ न सका। एक ताकतवर आदमी ने भी कोशिश की, लेकिन कपड़ा और मजबूत हो गया। ये देखकर लोग प्रभावित हुए और सारे कपड़े बिक गए। तभी वही विद्वान वहां आ गया। उसने बड़ी बेटी को रूपवती देखा और पछताने लगा, मगर उसके भीतर का घमंड बोला कि वह उसे पत्नी नहीं तो रखैल बनाएगा। दूसरी बेटी गुस्से से भड़क गई, मगर बड़ी बेटी ने खुद चांदी की सुई निकाली और विद्वान को घायल कर दिया। अपमानित विद्वान ने उन्हें पकड़वाने की कोशिश की। तभी तीसरी बेटी आई और अपनी बहन को बचाते हुए विद्वान को पीट दिया। विद्वान गुस्से से बोला कि वह उन्हें अदालत में ले जाएगा और पूरे परिवार को जेल भिजवाएगा। यह सुनकर पिता डर गए। उन्होंने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी और खुद को मारने लगे ताकि परिवार बच सके। बड़ी बेटी रो पड़ी और पिता को रोकने की कोशिश की, मगर विद्वान ने धमकी दी कि अगर दंड अधूरा हुआ तो वह पूरे परिवार को निर्वासित कर देगा। पिता असहाय हो गए, मगर बच्ची जानती थी कि यह अहंकारी विद्वान अपने घमंड का परिणाम जल्द ही भुगते